आज का अपना टॉपिक है कार्डियोवैस्कुलर सिस्टम। कार्डियोवैस्कुलर सिस्टम के बारे में अपन चर्चा करेंगे कि कार्डियोवैस्कुलर सिस्टम की एनाटॉमी क्या होती है, उसकी शेप क्या होती है, उसकी साइज़ क्या होती है, वो कहाँ सिचुएटेड होता है। ठीक है, तो टॉपिक है कार्डियोवैस्कुलर सिस्टम। दो वर्ड से मिलकर बना है, कार्डियो और वैस्कुलर। जहाँ अपन बात करें कार्डियो और वैस्कुलर में दो वर्ड का कॉम्बिनेशन है, ग्रीक और लैटिन वर्ड का, जिसमें कार्डियो एक ग्रीक वर्ड है जो कहाँ से आया है, कार्डियो से लिया गया है। कार्डियो का मीनिंग क्या होता है? और वैस्कुलर की अपन बात करें तो एक लैटिन वर्ड है जो कहाँ से आया है, वेस्कुला से। इसका मीनिंग क्या है? ठीक है, कार्डियो और वैस्कुलर दो वर्ड से मिलकर बना है, दो वर्ड का कॉम्बिनेशन है, ग्रीक और लैटिन वर्ड, जिसमें कार्डियो कहाँ से लिया गया है, कार्डिया से, जिसका मीनिंग हो जाएगा हार्ट। और वैस्कुलर एक लैटिन वर्ड है जो कहाँ से लिया गया है, वैस्कुला से, जिसका मीनिंग है ब्लड वेसल्स। इसका मीन्स क्या हो जाएगा, हार्ट का ब्लड वेसल्स के साथ में रिलेशन। ठीक है, इसके बाद में अपन बात करते हैं हार्ट की मेजरमेंट की। अच्छा, मेजरमेंट की बात करें हार्ट की तो इसकी लेंथ क्या है? इसकी लेंथ 12 सेंटीमीटर। इसकी थिकनेस कितनी है? 6 सेंटीमीटर। इसके बाद में अपन बात करें हार्ट की तो वेट। हार्ट का वेट मेल और फीमेल में डिफरेंट होता है। फीमेल में इसका वेट कितना हो जाएगा? 250 ग्राम। मेल में इसके बाद में अपन बात करें इसके एक्सटर्नल फीचर की। हार्ट के एक्सटर्नल फीचर्स में सबसे पहले क्या आ जाएगा, हार्ट के 4 चैम्बर होते हैं। 4 चैम्बर में कौन कौन से चैम्बर हो जाएंगे? राइट एट्रियम, राइट वेंट्रिकल, लेफ्ट एट्रियम, लेफ्ट वेंट्रिकल। ठीक है, इसके बाद में हार्ट में सरफेस कितने होते हैं? हार्ट की सरफेस होती है 3। कौन कौन सी हो जाएगी?
स्टेनोकोस्टल सरफेस, डायफ्रागमेटिक सरफेस और पल्मोनरी सरफेस। इसके बाद में हार्ट के अपन बॉर्डर की बात करें तो बॉर्डर कितनी होती हैं? 4 बॉर्डर होती है, अपर बॉर्डर, इंफीरियर बॉर्डर, लेफ्ट बॉर्डर और राइट बॉर्डर। इसके बाद में होता है अपने हार्ट को 2 पार्ट में डिवाइड कर सकते हैं, राइट हार्ट और लेफ्ट हार्ट। राइट हार्ट का काम क्या होता है? डीऑक्सीजनेटेड ब्लड को कलेक्ट करके एट्रियम के अंदर लाना, और जो लेफ्ट हार्ट होता है उसका क्या काम होता है? ऑक्सीजनेटेड ब्लड को पूरी बॉडी तक पंप करना, सप्लाई करना। इसके बाद में अपन बात करते हैं हार्ट के अंदर सेप्टा। ये है अपना बेसिक हार्ट का डायग्राम, जिसके अंदर ये क्या हो जाएगा? सुपीरियर वेना केवा, और ये क्या है? इंफीरियर वेना केवा। इसके बाद में हार्ट के जो 4 चैम्बर होते हैं उसमें ये कौन सा हो जाएगा? राइट एट्रियम, और ये क्या हो जाएगा? राइट वेंट्रिकल। ये क्या है? लेफ्ट एट्रियम, और ये क्या हो जाएगा? लेफ्ट वेंट्रिकल। अपन जो हार्ट का साइड होता है ये राइट और लेफ्ट अपन ऐसे करके बेसिकली बात करते हैं, तो ये क्या हो जाएगा? अपना राइट हैंड है तो राइट साइड हो जाएगा, और ये लेफ्ट साइड है तो ये लेफ्ट हो जाएगा। तो बोर्ड पे भी उसी अकॉर्डिंग शो करते हैं। ये क्या हो जाएगा? राइट हो जाएगा और ये लेफ्ट हो जाएगा। ठीक है, इसके बाद में ये क्या है? अपना पल्मोनरी आर्टरी, और ये क्या हो जाएगी? एरोटा। वाल्व की तो जो अपना राइट एट्रियम और राइट वेंट्रिकल है, इसके मध्य जो वॉल्व होते हैं उनको अपन बोलते हैं ट्राइस्पिड वॉल्व, क्योंकि यहाँ कितने वॉल्व होते हैं? 3 वॉल्व होते हैं। इन वॉल्व का काम क्या होता है? जो भी अपना राइट एट्रियम है वहाँ से जो ब्लड आ रहा है लेफ्ट वेंट्रिकुलर में, इस ब्लड को वापस एट्रियम में नहीं जाने का काम करवाते हैं ये वॉल्व। जब भी अपना ब्लड है राइट एट्रियम से लेफ्ट वेंट्रिकल में आएगा, वेंट्रिकल में आने के बाद में इसके अंदर कॉन्ट्रैक्शन होगा, कॉन्ट्रैक्शन होएगा तो ब्लड का प्रेशर बढ़ता है और ब्लड ऊपर जा सकता है। इसलिए यहाँ क्या होते हैं? अपने वॉल्व होते हैं। जैसे ही कॉन्ट्रैक्शन होगा, प्रेशर बढ़ेगा, ये वॉल्व बंद हो जाएंगे और ब्लड ऊपर नहीं जा पाएगा। उसी प्रकार अपना जो लेफ्ट एट्रियम और लेफ्ट वेंट्रिकल होता है, इसके मध्य 2 वॉल्व पाए जाते हैं जिनको अपन बोलते हैं मिट्रल वॉल्व बोलते हैं। इनका भी यही वर्क होता है, जो भी ब्लड आएगा उस ब्लड को वापस रिवर्स या बैक फ्लो नहीं होने देते। इसके बाद में अपने जो ओर्टा और पल्मोनरी वेन है, इसके मध्य यहाँ पर भी क्या होते हैं? वॉल्व होते हैं। इनको बोलते हैं फिर सेमिलुनर वॉल्व। इनका भी क्या काम होता है? जो भी अपना ब्लड है, ब्लड क्या करेगा? यहाँ से पंप होगा, पंप होने के बाद में क्या होगा? इनमें कॉन्ट्रैक्शन होगा, कॉन्ट्रैक्शन होगा तो ब्लड क्या करेगा? वापस बैक फ्लो आने की कोशिश करता है। तो इन वॉल्व का काम होता है इस ब्लड को वापस नहीं आने देना। ठीक है, इसके बाद में अपन बात करते हैं एनाटॉमी की फिजियोलॉजिकल वर्क। तो फिजियोलॉजिकल वर्क में क्या हो जाएगा? अपन ने स्टार्टिंग में ही बात करी थी कि हार्ट को 2 पार्ट में डिवाइड कर रहे हैं, राइट हार्ट और लेफ्ट हार्ट। राइट हार्ट का काम क्या होता है? बॉडी का जो भी डीऑक्सीजनेटेड ब्लड है उसको कलेक्ट करना, उस ब्लड को लंग में लेके जाना, लंग में उसको ऑक्सीजनेटेड करना, और ऑक्सीजनेटेड करने के बाद में वापस हार्ट में लेके आना, और हार्ट फिर उसको क्या करेगा? पूरी बॉडी में डिस्ट्रीब्यूट करेगा। तो सबसे पहले क्या होगा? इंफीरियर वेना केवा और सुपीरियर वेना केवा के थ्रू क्या होगा? अपना डीऑक्सीजनेटेड ब्लड
सुपीरियर वेना केवा क्या करती है, अपने जो अपर पार्ट्स होते हैं बॉडी के, जैसे कि अपना क्या हो गया, हेड हो गया, ब्रेन हो गया, अपर लिम्स हो गया, यहाँ से जो भी डीऑक्सीजनेटेड ब्लड है उसको कलेक्ट करेगा, राइट एट्रियम में लेके आएगा। और इन्फीरियर वेना केवा क्या करेगा, बॉडी का जो भी लोअर पार्ट है उससे डीऑक्सीजनेटेड ब्लड को कलेक्ट करके राइट एट्रियम में लेके आएगा। राइट एट्रियम क्या करता है, इस ब्लड को लेफ्ट वेंट्रिकल में लेके जाता है। लेफ्ट वेंट्रिकल से ये ब्लड पल्मोनरी आर्टरी के थ्रू कहाँ जाएगा, लंग्स में जाएगा। लंग्स में क्या होता है, गैसों का एक्सचेंज होता है। ऑक्सीजनेटेड ब्लड फिर किसके थ्रू, पल्मोनरी वेन के थ्रू कहाँ आ जाएगा, लेफ्ट एट्रियम में आ जाएगा। लेफ्ट एट्रियम से ब्लड कहाँ आएगा, लेफ्ट वेंट्रिकल में आएगा। लेफ्ट वेंट्रिकल से ब्लड किसके थ्रू, ओर्टा के थ्रू पूरी बॉडी के अंदर डिस्ट्रीब्यूट होगा। अपन बात करें ओर्टा की, तो ओर्टा के 3 पार्ट होते हैं। सबसे पहले कौन सी ओर्टा आ जाएगी, असेंडिंग ओर्टा आ जाएगी, फिर आर्च ऑफ ओर्टा आ जाएगी, डिसेंडिंग ओर्टा हो जाएगी। ठीक है, यह है अपना बेसिक एनाटॉमी ऑफ हार्ट। मैंने बॉर्डर बताई आपको, एंटीरियर बॉर्डर, इंफीरियर बॉर्डर, राइट बॉर्डर और लेफ्ट बॉर्डर। जो एंटीरियर बॉर्डर है वो स्टर्नम और कोस्टल सरफेस से मिलकर बनी होती हैं। स्टर्नम अपनी जो बोन हो गई उसका जो अटैच एरिया है, और कोस्टल सरफेस कौन सा हो जाएगा, अपने जो रिब्स वाला जो पार्ट है उसको अपन बोल देंगे, वो हो जाएगा अपना क्या, एंटीरियर बॉर्डर। एंटीरियर मीन्स आगे का जो भी होता है, आगे जो फ्रंट में अपने को दिखता है उसको बोलते हैं, एक एनाटॉमिकल टर्म्स होती हैं। एंटीरियर, सुपीरियर, इंफीरियर, प्लेन जो भी है वो क्या है, एनाटॉमिकल टर्म्स हैं। अपन हार्ट की सिचुएशन की बात करें तो हार्ट कहाँ सिचुएटेड होता है, मीडिया स्टर्नम के पीछे सिचुएटेड होता है, दोनों लंग्स के बीच में सिचुएटेड होता है। हाँ, हार्ट है वो दो चीज़ बनाता है, अपेक्स और बेस। तो इसका जो अपेक्स किससे मिलकर बना होता है, वेंट्रिकल से मिलकर बना होता है, और जो बेस होता है वो एट्रियम से मिलकर बना होता है। हार्ट मीडियल प्लेन में सिचुएटेड होता है। अपने जो ये भी क्या हो जाएंगे, एनाटॉमिकल टर्म्स हो जाएंगे, प्लेन। तो मिडिल प्लेन के अंदर कहाँ सिचुएटेड होता है, 1/3 राइट साइड में सिचुएटेड होता है और 2/3 लेफ्ट साइड में सिचुएटेड होता है। इसी कारण अपन क्या बोलते हैं, हार्ट लेफ्ट साइड में सिचुएटेड होता है।